बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अब ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, पहले हम उनको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद जो है ये क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ये मैंने एक कोऑर्डिनेट प्लेन शो की हुई है। अब इसमें एक लाइन जो है वो y इज इक्वल टू 2 शो की हुई है, एक यहाँ जो है y इज इक्वल टू -2 है और एक y इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्यों है? क्योंकि ये लाइन आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उस सूरत में क्या होता है, आपके पास सिर्फ y की वैल्यू होती है और x की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 होती है। अच्छा, और ये लाइन अगर ओरिजिन से, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ हो तो हमेशा y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, और अगर नीचे की तरफ हो तो y की वैल्यू नेगेटिव होती है। और आपकी लाइन L और आपकी जो x एक्सिस है वो दोनों एक ही लाइन में हो तो इसका मतलब वहां आपकी y की वैल्यू जो है वो 0 होती है। यही मुख्तलिफ केस जो है यहाँ डिस्कस किए हुए हैं। पहले केस में क्या आपका, ये देखें, ये ओरिजिन है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और आपका पॉइंट जो है यानी आपकी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो आपके पास y की वैल्यू क्या होगी, वो ग्रेटर देन 0 होगी। और साथ लिखा हुआ है कि आपकी लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या दूसरे लफ्जों में क्या है, जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है। यानी अगर इसी मत में देखेंगे ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ जो है वो राइट एंगल यानी 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे केस में क्या है कि आपका ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन है तो इसका मतलब आपकी जो लाइन एल है वो डाउनवर्ड है, यानी ओरिजिन से नीचे है, तो उस सूरत में क्या होगी, उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। और साथ वही यहाँ भी कंडीशंस हैं कि लाइन आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और दूसरे लफ्जों में आपकी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू जो है वो वाई एक्सिस है। अच्छा, तीसरा केस क्या है, यहाँ देखिए आपकी ओ एक्स वो भी वही है और आपकी लाइन जो है वो दोनों जो है वो एक ही यानी पॉइंट से जो है वो गुजर रहे हैं। इस सूरत में क्या होगा, आपकी y की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। यहाँ a से मुराद जो है वो आपकी वैल्यू है, जैसे ये मैंने एग्जांपल में दिया हुआ है कि यहाँ y की वैल्यू 2 है, यहाँ आपकी y की वैल्यू जो है वो -2 है, और यहाँ आपके पास y की वैल्यू क्या है, वो 0 है। तो इसका मतलब a की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये तीन मुख्तलिफ केसेस जो है वो उसने डिस्कस किए हुए हैं। अच्छा, और दूसरा यही चीज जो उसने नीचे भी बयान की हुई है कि अगर आपकी ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होगी तो इसका मतलब आपकी लाइन जो है वो अबव एक्स एक्सिस होगी, और अगर ए की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी तो आपकी लाइन जो है वो बिलो एक्स एक्सिस होगी। और तीसरे में अगर ए 0 हो यानी आपकी वाई की वैल्यू 0 हो तो उस सूरत में लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रही होगी, तो वहां आपकी वाई की वैल्यू जो है वो 0 होती है। दूसरा केस क्या है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। यानी जैसे ये कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर यहाँ आप देखिए एक्स की वैल्यू 3 है, इसका मतलब आपकी लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। और क्योंकि ओरिजिन से राइट साइड के ऊपर है तो एक्स की वैल्यू जो है यहाँ 3 शो की हुई है, और यही वैल्यू अगर आपकी जो है वो अगर ओरिजिन से लेफ्ट साइड के ऊपर हो, सपोज यहाँ मैं अगर शो कर देता हूँ ये लाइन, ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ आपकी y की वैल्यू क्या है, वो माइनस है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -3, क्योंकि ये आपकी ओरिजिन से लेफ्ट साइड के ऊपर है। और अगर तीसरी अगर इसी लाइन के ऊपर लाई कर रही होगी तो वहां x की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो यही केस यहाँ उसने शो किए हुए हैं कि यहाँ देखिए आपके पास ये ओरिजिन है, तो आपकी लाइन जो है वो क्या है, वो या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस उसको कहेंगे, और या दूसरा क्या है, वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस का मतलब जो है यहाँ आपका जो है वो 90 का एंगल बन रहा है। और ये क्या है, ये आपकी ओरिजिन से राइट साइड के ऊपर है, तो यहाँ आपकी बी की वैल्यू जो है यानी एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी। अब ये दूसरा केस, यहाँ आपके बी लेस देन 0, बी लेस देन का मतलब है कि जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो ओरिजिन से है, यानी ये आपका जो है वो ओरिजिन है, ओरिजिन से आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर है, तो वहां आपकी जो है एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। और तीसरे केस के अंदर क्या है, आपकी ये देखें आपकी ओ वाई यानी ओरिजिन वर्टिकल लाइन है और आपकी लाइन एल जो है वो भी जो है सेम उसी के ऊपर लाई कर रही है, तो इस सूरत में क्या होगा, आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो 0 होगी। डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, इंटरसेप्ट्स ऑफ ए लाइन, यानी किसी लाइन के इंटरसेप्ट से क्या मुराद है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट A0, यानी ये एक पॉइंट A है,
यहाँ ये लाइन एल जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ना इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब वो एक्स से इंटरसेक्ट करेगी तो उस सूरत में क्या होगा, आपके पास सिर्फ जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू जो है या वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो हमेशा जीरो होती है। और इसी तरह जो है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस, आप देखो वही लाइन जो है यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, उस सूरत में क्या होगा, आपका जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो होगी और सिर्फ आपके पास जो है वो वाई की वैल्यू जो है होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन जब इंटरसेक्ट करेगी तो हम कहेंगे कि ये आपका जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है, और वही लाइन जब वाई के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट करेगी तो हम कहेंगे कि ये आपका सिर्फ और सिर्फ जो है वहां वाई इंटरसेप्ट है। यानी एक्स इंटरसेप्ट से मुराद ये होगा कि सिर्फ एक्स की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, आपकी वाई की जीरो है, और आपके वाई इंटरसेप्ट से मुराद ये होगा कि आपके पास जो है वो वाई की सिर्फ वैल्यू है और आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, यहाँ एक तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है उसको हम डिस्कस करते हैं, और दूसरे जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है, यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनको हम जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज एक्चुअली अ मैथमेटिकल वे टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। दूसरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें बताती है कि इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन। यानी आप उस लाइन के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट आपका होगा तो उस पॉइंट के ऊपर हमें जो है वो आपके एक्स कोऑर्डिनेट और आपके वाई कोऑर्डिनेट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमें जो है वो ये लाइन जो है वो बताएगी, या ये इक्वेशन जो है हमें बताएगी। तीसरा जो आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन है, यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें बताती है कि आपकी लाइन जो है वो आपकी कोऑर्डिनेट प्लेन में से कहां से जो है वो मूव करेगी। अब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है उसकी डिफरेंट फॉर्म जो है उसको स्टडी करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है उसको कहते हैं जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट से देखो नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर हमारे पास जो है दो चीजें दी होंगी, यानी एक स्लोप दिया होगा और एक इंटरसेप्ट दिया होगा। अच्छा, अब दूसरा ये ज़हन में रखना है कि ये जितनी भी फॉर्म्स हैं ये डिपेंड करती है आपके डाटा के ऊपर। किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें जिस तरह का डाटा दिया होगा हम उसी तरह की जो फॉर्म है उसको यूज करेंगे और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है फाइंड करेंगे। अच्छा, अब पहली जो फॉर्म है आपके पास वो उस वक्त यूज होगी जब आपको एक स्लोप दिया होगा और एक आपके पास जो है वो इंटरसेप्ट होगा। अब देखो थ्योरम 3 में क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल। नॉन वर्टिकल का मतलब है कि आपकी लाइन जो है वो वर्टिकल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया कि जब आपकी लाइन जो है वर्टिकल हो जाएगी उस सूरत में आपका स्लोप जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जो है वो साथ नॉन वर्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो यूज करेगा विद स्लोप एम। अब देखो स्लोप एम दिया हुआ हो एंड वाई इंटरसेप्ट, और एक वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ हो तो उसको सी से रिप्रेजेंट किया हुआ, तो वो इक्वेशन आपके पास जो है वो ये है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, अब इसको जो है वो यहाँ उसने प्रूफ किया हुआ है, तो प्रूफ करने का तरीका यही है कि आपके पास ये एक लाइन उसने दी हुई है, एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ एक आर्बिट्री जो है वो पॉइंट दिया हुआ है, पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है एक्स वाई, और एक आपके पास ये वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, यानी कोई भी पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है वो 0 सी है। तो यहाँ आपके पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं, एक पी पॉइंट्स और एक सी। तो इन दोनों का जब हम स्लोप लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो आ जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और ये c यहाँ आपका क्योंकि y इंटरसेप्ट है, अगर y इंटरसेप्ट जो है वो 0 यानी आपकी ये लाइन जो है वो यहाँ से जो है वो अगर वो जो है वो सेंटर से गुजरेगी तो उस सूरत में क्या होता है कि आपका जो है वो c की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो ये आ जाती है, y इज इक्वल टू एम एक्स। अब इसको एग्जांपल से क्लियर कर लें। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इफ स्लोप दिया हुआ है 2 और y इंटरसेप्ट 5 दिया हुआ है। तो सिंपल आपने क्या करना है, m और c की वैल्यू जो आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है तो वहां से आपके पास जो है वो इक्वेशन आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। यानी ये आपकी जो पहली फॉर्म है वो सिर्फ ये कि ये उस वक्त यूज होनी है जब आपके पास जो है वो एक स्लोप की वैल्यू दी होगी और दूसरा आपके पास जो है वो y इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड फॉर्म इसकी, उसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दो चीजें इसमें मेंशन की हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन के ऊपर जो है जब आपके पास जो है एक पॉइंट और एक स्लोप की वैल्यू दी होगी तो आप जो है इसके अंदर इंसर्ट करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम यहाँ थ्योरम 2, इक्वेशन ऑफ ए नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एल विद स्लोप एम, यानी एक स्लोप एम दिया हुआ है उस लाइन का, एंड पासिस थ्रू पॉइंट क्यू, और क्यू एक पॉइंट दिया हुआ है, उसकी जो आपकी जो है वो इक्वेशन है वो ये है। इसको याद रखना है आपने,
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। प्रूफ सेम उसी तरीके से है कि यहाँ आपके पास लाइन एल है और एक आर्बिट्ररी पॉइंट जो है वो पी दिया हुआ है और कोई दूसरा पॉइंट कोई उसने यहाँ क्यों मेंशन किया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं जो आपके पास x1 और y1, यानी आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप की वैल्यू होनी चाहिए, स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, सिंपली जो है वो आर्बिट्ररी पॉइंट और आपका जो पॉइंट दिया होगा क्यों, उन दोनों के दरमियान जो है वो आपने स्लोप लेना है, यानी स्लोप का आपको पता है चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। ये वैल्यूज पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है ये सेकंड जो है वो पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा अब देखो ये किस वक्त यूज होनी है इक्वेशन आपकी, इंटरसेप्ट फॉर्म। इस इंटरसेप्ट फॉर्म से मुराद ये है कि जब आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी होगी तो आपने सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर जो है वो आपने पुट करना है, तो आपके पास जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो आ जाएगी। प्रूफ इसका सेम उसी तरीके से है कि ये आपके पास लाइन है, लाइन के अंदर जो है एक x इंटरसेप्ट दिया हुआ है ए पॉइंट, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ आपकी y की वैल्यू जो है वो 0 होगी, और दूसरा आपके पास जो है वो y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट के ऊपर हमेशा आपकी x की वैल्यू जो है वो 0 होती है और सिर्फ y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है होती है। तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को यानी a और b पॉइंट्स को आपने जो है 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर पुट करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास जो है ये इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो आ जाती है। अच्छा क्वेश्चन इसका किस तरह का होगा वो देख लें। राइट डाउन एन इक्वेशन ऑफ लाइन हुज कट्स एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर कट करेगी तो सिर्फ एक्स की वैल्यू होगी 20 एंड वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा आपका एक्स 0 होगा और सिर्फ वाई की वैल्यू होगी, यानी ये वाला जो पॉइंट 2 दिया हुआ है ये आपके पास ए की वैल्यू होगी और ये जो पॉइंट -4 दिया होगा ये आपके पास जो है वो बी की वैल्यू होगी। तो आपने सिंपली जो है ए और बी की जगह जो है वैल्यूज पुट कर देनी है तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो आ जानी है। अब दोबारा हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन और थ्रू पॉइंट 7 - 9, यानी दो चीजें दी हुई है। एक तो उसने बताया कि आपकी लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी जो भी लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल होती है उसका स्लोप जो है m से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 0 के इक्वल होता है। और दूसरी क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट यहाँ जो है वो हमारे पास है जी 7 और -9। अच्छा अब ये हमारे पास जो है वो x1 होगा और ये -9 की वैल्यू हमारे पास y1 है। अच्छा अब हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो यूज करेंगे कि जिसके अंदर एक स्लोप दिया हुआ हो और एक पॉइंट दिया हुआ, तो वो हमारे पास क्या है, वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो हम यहाँ लिखते हैं वी नो दैट पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो हमें याद करनी पड़ेगी, वो क्या है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यानी एक पॉइंट और एक स्लोप दिया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ आपकी स्लोप और पॉइंट की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी y माइनस इंटू -9 इज इक्वल टू m की वैल्यू 0 है और x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 7 x माइनस 7। अब इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा जी y प्लस 9 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 0 है। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई है विद स्लोप और 1 पॉइंट जो है वो दिया हुआ है। अच्छा अब बी पार्ट में हमारे पास क्या चीज़ है, अगेन जो है वर्टिकल लाइन दी हुई है और साथ एक पॉइंट दिया हुआ -5 और 3। अच्छा अब यहाँ इसका लिखें जी, बी पार्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, और वर्टी लाइन का हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि आपका स्लोप जो है वो क्या होता है, वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। और अनडिफाइंड का मतलब क्या है, 1/0, यानी जब भी आपकी वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर 0 होगा तो इसका मतलब आपका स्लोप जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये m की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 1/0। और पॉइंट जो अब यहाँ जो पॉइंट दिया हुआ है वो हमारे पास है जी -5 और 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास x1 की वैल्यू है और ये आपके पास जो है वो y1 की वैल्यू है। हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो क्या है जी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सिंपल वैल्यूज पुट करें तो ये हो जाएगा जी y माइनस y1 की जगह आपका 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, अब स्लोप की जगह हम जो है वो 1/0 पुट करेंगे और x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास -5 है, तो -5 इसके साथ जब
ऐड हो अपना मल्टीप्लाई होगा। अब ये माइनस हमारा फार्मूले का है और हमारे पास जो है वो x1 की वैल्यू -5 है, तो यहाँ आपके पास जो है वो x प्लस जो है वो 5 आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी 0 इंटू वाई माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 5। अब 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा और इधर आपके पास जो है x प्लस 5, या इसको हम सीधा लिखें तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई, जब हमें जो है वो वर्टिकल लाइन जो है वो स्लोप दिया हुआ और एक पॉइंट जो है वो दिया हुआ है। नेक्स्ट है जी सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर हमारे पास पॉइंट ए दिया हुआ है -65 और हैविंग स्लोप 7, यानी स्लोप की वैल्यू दी है और पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ लिखते हैं हम जी, हमारे पास जो पॉइंट है वो है जी ए पॉइंट है और -65 है और एम की वैल्यू हमारे पास जो है वो 7 है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, वी नो दैट पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास जो है वो है जी y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यूज पुट कर दें, ये हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 5 है और इसी तरह स्लोप की वैल्यू 7 है और x1 की वैल्यू हमारे पास -6 है। तो ये इस माइनस से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास +6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा जी y माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 7x प्लस 7 6 42। अब ये वाली जो वैल्यूज हैं इसको भी राइट साइड के ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, इधर 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा जी 7x प्लस 42 माइनस y प्लस 5। फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 7x माइनस y 42 प्लस 5 आपके पास जो है वो आ जाएगा जी 47 और इधर आपके पास जो है वो 0, या इसको सीधा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई जब हमें स्लोप और एक पॉइंट जो है वो दिया हुआ था। नेक्स्ट इसी का हमारे पास जो है वो डी पार्ट है। अच्छा, डी पार्ट में देखें हमारे पास ये पॉइंट है और ये स्लोप जो है वो 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी आपके पास ये पॉइंट है तो ये आपके पास x1 और ये -3 आपके पास y1 और ये स्लोप 0 है तो स्लोप क्या है जो वो m की वैल्यू है। पॉइंट स्लोप फॉर्म वो है जी y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यूज पुट करें तो ये हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू -3 इज इक्वल टू m जो है वो 0 है और x माइनस 8। यहाँ आ जाएगा जी y प्लस 3 और 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो यही आपकी जो है वो इक्वेशन आप जो है वो स्ट्रेट लाइन है जब स्लोप और एक पॉइंट जो है वो दिया हुआ है। नेक्स्ट है जी ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है, थ्रू -8 5, यानी एक पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। तो लिखे हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है वो तो है जी -8 और 5 और स्लोप जो है जिसको m से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो अनडिफाइंड है। अब अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि आपका जो है वो इस तरह भी शो कर सकते हो और इसको 1/0, यानी जब भी डिनोमिनेटर में 0 हो तो इसका मतलब 1/0 आपका अनडिफाइंड के इक्वल होता है। तो इक्वेशन जो है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास जो है वो क्या है जी y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यूज पुट कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू 5 और m की वैल्यू 1/0 है और x माइनस x1 की वैल्यू -8 है। तो यहाँ माइनस को माइनस किया तो ये आपके पास x प्लस 8 आ जाएगा। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0 इंटू वाई माइनस 5 दैट इज इक्वल टू x प्लस 8। इधर 0 आ जाएगा और इधर आपके पास x प्लस 8 और इसको हम सीधा लिखे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप अनडिफाइंड और 1 पॉइंट जो है वो गिवन है। नेक्स्ट है जी एफ पार्ट हमारे पास थ्रू पॉइंट -5 -3 और 9 एंड -1। यहाँ हमारे पास जो है 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अच्छा, एक चीज और भी यहाँ जो है वो ध्यान में रखना चाहिए कि जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन जो है वो एक ही फॉर्म से हो, बाद ऐसे भी क्वेश्चन हैं वो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में से एक फॉर्म की जगह दूसरी फॉर्म यूज करेंगे तो उससे भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ हम जो है वो अभी जो हमने
पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो स्टडी की है, हम उसी मेथड से जो है इसको निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो अगर 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म होगी तो उससे भी जो है वो निकल सकता है। तो अब देखिए यहाँ हमारे पास ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और जब 2 पॉइंट्स दिए हुए हों तो उससे जो है वो हम स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये हमारे पास x1 और ये हमारे पास जो है वो y1 की वैल्यू है। इसी तरह ये जो है आपके पास x2 और -1 जो आपके पास y2 की वैल्यू है। और 2 पॉइंट्स दिए होंगे तो वहां से हम स्लोप निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। अब यहाँ वैल्यूज पुट करो तो y2 की वैल्यू है जी -1, माइनस y1 की वैल्यू है -3, और इसी तरह x2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 9 माइनस, और x1 की वैल्यू है जी -5। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -1 + 3, और इसी तरह आपके पास 9 + 5। फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा जी 2/14 दैट इज इक्वल टू 1/7। ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई। अच्छा अब देखिए, अब हम जब हमारे पास स्लोप m की वैल्यू आ गई और हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, तो हम इनमें से किसी एक पॉइंट को लेके और इस स्लोप की मदद से जो है वो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो यूज करके जो है वो इक्वेशन आप जो है वो स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हैं। अब दोनों ये पॉइंट्स में से किसी को भी जो है वो हम यूज, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो ये वाला पहले वाला पॉइंट जो है इसको यूज करता हूँ। ये हमारे पास है जी -5 और -3, और हमारे पास जो है स्लोप m की वैल्यू जो है वो 1/7 है। तो अब इस पॉइंट की जगह ये दूसरा पॉइंट जो है वो 9 -1 जो है वो ये भी यूज करके जो है वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा अब पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म वो जी हमारे पास y - y1 दैट इज इक्वल टू m इंटू x - x1। वैल्यूज पुट कर दें, ये हो जाएगा y माइनस, अब y1 की वैल्यू -3 है और m की वैल्यू हमारे पास 1/7 है, और इसी तरह x - x1 की वैल्यू -5 है। ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा y + 3 दैट इज इक्वल टू 1/7 इंटू x + 5। अच्छा अब आगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये 7 जो है वो y + 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह इधर आपके पास जो है वो x + 5 रह जाएगा। अब मल्टीप्लाई किया तो ये 7y + 7 3 21 इज इक्वल टू x + 5। अब लेफ्ट वाली वैल्यू जो है वो हम राइट साइड के ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x + 5 - 7y - 21, और लेफ्ट साइड को हमारे पास 0 आ जाएगा। अच्छा अब इसको फर्दर में सॉल्व करो तो ये हो जाएगा जी x - 7y और +5 और -21। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो है वो -16 आ जाएगा और 0, और यहाँ से हम इसको लेफ्ट साइड पे लिखे तो ये हो जाएगा x - 7y - 16 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड जो है वो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है जी जी पार्ट। जी पार्ट के अंदर हमें y इंटरसेप्ट दिया हुआ है -7 और स्लोप दिया हुआ है -5। अच्छा अब देखो, अगर मैं लिखूं तो y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो -7 दी हुई है, और स्लोप जो है उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये -5 दिया हुआ है। तो हमारे पास जो है द इक्वेशन ऑफ लाइन या स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो सबसे पहली हमारे पास फॉर्म थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, वो क्या है, वो है y इज इक्वल टू mx + c। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है कि जिसमें आपको स्लोप दिया हुआ हो और इंटरसेप्ट दिया हुआ हो, और इंटरसेप्ट हमेशा जो है y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू m की जगह जो है वो -5 और c की जगह -7। तो ये हमारे पास, इसको तरतीब दूं, y को मैं इस साइड पे ले जाऊँ, या ये -5x है तो इसको मैं लेफ्ट साइड के ऊपर ले आता हूँ। लेफ्ट साइड के ऊपर लाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा +5x, y ऑलरेडी मौजूद है, और ये -7 को भी लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आऊंगा तो ये +7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद जो है वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट है जी एज पार्ट। हमारे पास यहाँ x इंटरसेप्ट दिया हुआ है -3 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है जी 4। अच्छा अब देखिए यहाँ, क्योंकि इंटरसेप्ट दिए हुए हैं तो इंटरसेप्ट की जो फॉर्म है हमारे पास इक्वेशन, वो हम जो है वो यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ आपके पास जो है वो x इंटरसेप्ट
अब एक्स इंटरसेप्ट जो है उसको हम जो है वो ए से रिप्रेजेंट किया हुआ था जब हमने इस फॉर्म को जो है स्टडी किया हुआ था, और दूसरा हमारे पास जो वाई इंटरसेप्ट है वो हमारे पास जो है उसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया था, वो वैल्यू जो है आपके पास 4 है, यानी ए -3 है और बी की वैल्यू जो है वो 4 है। अब एक्स इंटरसेप्ट से मुराद क्या है कि ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ जो है वो कट करता है, तो वहाँ सिर्फ आपके पास एक्स की वैल्यू होती है और वाई की 0 होती है, और वाई इंटरसेप्ट से मुराद ये है कि वाई एक्सिस को कट करता है, यहाँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ वाई की वैल्यू होती है, आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो अब यहाँ मैं लिखता हूँ द इक्वेशन of straight line with two intercepts form is, वो क्या है हमारे पास x ओवर a प्लस y ओवर b दैट इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म है जी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब वैल्यूज पुट कर दें इसके अंदर, ये हमारे पास आ जाएगा जी x ओवर a की जगह -3 पुट कर देंगे और b की जगह जो हमारे पास 4 इज इक्वल टू 1। अब इस माइनस को मैं स्टार्ट में लिख दूं तो x ओवर 3 प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ इसका एलसीएम ले वो हमारे पास जो है वो 12 आ जाएगा, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी जी -4x प्लस 3y डैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 12, और उसको लेफ्ट साइड के ऊपर ले आएंगे तो ये आ जाएगा जी -4x प्लस 3y -12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस को कॉमन लें तो 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब माइनस को जो है वो कैंसिल कर दें यहाँ से, तो ये हमारे पास आ जाएगी 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है जब आपको जो है वो टू इंटरसेप्ट जो है वो दिए हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास जी आई पार्ट, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है -9 और स्लोप दिया हुआ है -4। अच्छा, अब एक्स इंटरसेप्ट से क्या मुराद है कि कोई भी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को जो है वो कहाँ जो है वो कट करती है, तो यहाँ हमारे पास जो है वो एक्स इंटरसेप्ट -9 है। अगर मैं इसको पॉइंट की शक्ल दूं तो पॉइंट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर हमेशा वाई की वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो यहाँ हमारे पास पॉइंट जो है वो -9 और 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी एक्स इंटरसेप्ट से मुराद दिया आपका ये पॉइंट है, और स्लोप जो है वो हमारे पास दिया हुआ है m जो है वो -4 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक स्लोप दिया हुआ है और एक हमारे पास जो है वो पॉइंट दिया हुआ है, तो हमारे पास जो है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो यूज होगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब सिंपल वैल्यूज इसमें पुट कर दे, y माइनस y1 की वैल्यू जो है वो 0 है और m की वैल्यू -4, और इसी तरह x1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो -9 है, तो यहाँ +9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x -9 4 36, और इसको लेफ्ट साइड के ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी y प्लस 4x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब तरतीब से लिखेंगे तो ये आ जाएगा जी 4x प्लस y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो फाइंड आ गई। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।